वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लगातार मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल रहा हूं और यह वीडियो है डीएलएड सेकेंड ईयर के वैसे प्रशिक्षुओं के लिए जो 4 महीने की इंटर्नशिप के लिए स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए अपने महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए स्कूलों में अभी उनका विरमण हो चुका हुआ है और वहाँ से उन्हें अपने विरमण के बाद फाइल तैयार करनी है। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम करना है 4 महीने के लिए 16 सप्ताह के लिए। और यह फाइल कैसे तैयार होगी, उन विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट प्रशिक्षुओं के लिए बड़ा ही कठिन होता है जो रेगुलर कॉलेज नहीं आते हैं और क्लास नहीं करते हैं, और वैसी स्थिति में वे नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इस फाइल को तैयार करना है, क्या करना है। इसी सब बातों को ध्यान में रख कर के मेरा वीडियो अभी लगातार इस स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम की जो फाइल बनेगी उसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज का चर्चा का हमारा विषय है कि बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन हम लोगों को करना है। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे चर्चा का जो विषय है वह यह है कि बच्चों का यहाँ से आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन कैसे करना चाहिए। बच्चों का सह शैक्षिक से अभिप्राय हो साथ साथ शिक्षण की क्रिया के साथ साथ उसका विकास कैसे होगा और विकास की क्रिया कैसे होनी चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन हमें जो करना है वह कैसे होगा और किस प्रकार यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे हमारे लिए सहायक होगा। तो आइए हम इसी बिंदु पर अब आगे चर्चा करते हैं कि कैसे इस फाइल को तैयार करना है। अभी लगातार कई दिनों से हमारी इस पर जो है कि वीडियो आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसे देख करके, सीख करके और इससे लाभान्वित होने का प्रयास कर रहे होंगे, जिससे कि आपके लिए यह काम बहुत आसान हो जाए। फाइल बनाने की प्रक्रिया आप सीख करके ये करें। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पेज में है कि यह जो आप देख रहे हैं घेरा के अंदर दिखाया गया है कॉलेज परिचय एवं पता, अर्थात आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के बारे में आपको ऊपर में कॉलेज का परिचय देना है, पूरा नाम एवं वह कॉलेज कहाँ अवस्थित है। इन दो बिंदुओं को लेकर के आपको जो है कि कॉलेज संबंधित इस पर अपना डिटेल्स देना है, जिससे कि वह फाइल पता चले कि किस कॉलेज के स्टूडेंट का है। तो इस तरीके से आपको यहाँ डिटेल्स देना है। फिर नीचे जब हम आते हैं तो नीचे में देखिए कि डीएलएड सेकेंड ईयर सेशन आपका जो पड़ेगा वो आप लिखिएगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सभी विशेष करके जो होंगे यहाँ अपने सेशन का नाम लिखेंगे, क्योंकि 4 महीने अर्थात 16 सप्ताह का जो काम होता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम वह जनरली डीएलएड सेकेंड ईयर के ही होते हैं। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको 16 सप्ताह में किस तरीके से मुश्किल से कठिनाइयों के साथ आपने अपने फाइल को तैयार करने में अपना मुख्य समय दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास एक दूसरा कॉलम होता है, बॉक्स होता है, जिसको कि आपको बनाना है। यह बॉक्स यह कहता है कि विषय अर्थात टॉपिक का परिचय दीजिए। विषय अथवा टॉपिक का आपको परिचय देना है। तो आज इस बॉक्स में आप लिखेंगे बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन, अर्थात बच्चों के विकास में शिक्षा के साथ साथ और कौन कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के इस टॉपिक पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन जो हो रहा है उसमें किन किन से मुख्य बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारा होने वाला है। तो हमारा होने वाला है कि नेक्स्ट है कि प्रशिक्षुओं का नाम होना चाहिए, अर्थात जो आप ट्रेनीज़ हैं आपका नाम यहाँ होगा। उसके बाद क्रमांक आपका अर्थात कॉलेज का रोल नंबर होगा इसमें, और सत्र अर्थात आप किस सेशन के स्टूडेंट हैं वह लिखिएगा। उसके बाद जिस विद्यालय में आप पढ़ाने गए हैं उस विद्यालय का नाम लिखिएगा जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उसमें आप जो है कि उसका नाम लिखेंगे। और लास्टली यहाँ पर जो है कि आपने जो है शिक्षक का जो है कि नाम लिखना है, अर्थात मार्गदर्शक का, जिनके गाइडेंस में यह आप काम कर रहे हैं, अर्थात अपने कॉलेज के जो टीचर होंगे उनका नाम। इस पर भी कई बच्चे कन्फर्म नहीं हो पाते हैं या दुविधा में होते हैं कि सर यहाँ पर किन हेड सर का या किन मार्गदर्शक का नाम लिखेंगे। तो जो आपके कॉलेज के टीचर हैं अर्थात जो आपको वहाँ पर गाइड करते हैं, देखते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, इसलिए कहा गया कि मार्गदर्शक का नाम। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने आपको जो फाइल तैयार करने के पहले और दूसरे पेज में क्या क्या डालना है, कैसे लिखना है, इन सभी चीज़ों को बता दिया। अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं तो बच्चों के सह शैक्षिक अध्ययन के लिए आप किन किन
अपने पास जो है कि साधन होने चाहिए। तो अब आपसे आग्रह है कि आप अपने पेपर पेन के साथ मुस्तैद होकर के तैयार हो जाएं और जैसे जैसे मैं कहते जा रहा हूं उसके हिसाब से आप अपने फाइल को बनाने के लिए उन सभी स्टेप को फॉलो करें, जिससे कि आपकी फाइल आसानी से बन करके तैयार हो जाएगी। तो पेपर और पेन लेकर के आप तैयार हो जाएं। जैसे जैसे मैं बताते चलूँगा वैसे वैसे आप नोट करते चलिए और उसी हिसाब से आप बिना किसी परेशानी को बस अब आपका समझिए कि फाइल कुछ ही मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप उसके लिए तैयार हो जाए। तो अब आप जो है कि पेपर पेन के साथ जो तैयार हो गए हैं, अब अपने लिखने की प्रक्रिया को शुरू करिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, और कुछ ही मिनटों में आपका यह चौथा फाइल जो है SEP2 के लिए वह ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। पेपर पेन के साथ आप तैयार हो जाए और जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट करते चलें और इस तरीके से आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। अब फाइल में आपको लिखना क्या है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हेडिंग दी गई है, आपको क्या लिखना है। हेडिंग के अनुसार आप अपने आप को आप तैयार कर लीजिए कि हेडिंग में क्या लिखना है। तो यहाँ आपको हेडिंग दे दिया गया है, बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन। बच्चों में विकास जो हो रहा है केवल अध्यात्म मतलब कि किताबी ज्ञान नहीं हो रहा है, किताबी ज्ञान के साथ साथ अन्य भी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और कैसे उनका अध्ययन जो है कि आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते ही देखते हैं कि क्या यहाँ बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मैं अर्थात जो है कि आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप जो है कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा। और नाम लिखने के बाद जो है कि आप आगे की प्रक्रिया में लग जाएंगे कि क्या कहा गया कि मैं फलाना जो भी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उसमें जो है कि नरसिंह अर्थात नालंदा का यह जो फाइल बनाया गया है, द्वितीय वर्ष सत्र 2019-21 के प्रशिक्षु हूँ। आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा जिसमें बताइएगा कि मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या जिस संस्थान से आप पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है और सत्र का नाम लिखना है कि मैं प्रशिक्षु हूँ। मुझे संस्थान के द्वारा SEP2 स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आप जिस विद्यालय में गए हैं जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखिएगा। विद्यालय में 4 सप्ताह अर्थात यहाँ 4 सप्ताह नहीं लिख करके यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 16 सप्ताह का आप जिक्र करेंगे। 16 सप्ताह के द्वारा अंतर्गत मेरे द्वारा प्राप्त अनुभव जो कि बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन है जो मैंने किया है उसका संपूर्ण विवेचन विश्लेषण मैं यहाँ पर आपके पास कर रही हूँ कर रहा हूँ, ऐसे करके आप लिखेंगे। उसके बाद है कि जैसा कि साफ साफ यह प्रतीत हो रहा है कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, इसका तात्पर्य है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक अर्थात कोकुलर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रख करके यह विद्यालय में अधिगम की प्रक्रिया के बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को सिर्फ कक्षा शिक्षण का सीमित तक न रख करके रुचिकर विषय को पढ़ाने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, यह बात है। अब अगला पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, आप देखिएगा क्या कहा गया है कि सह शैक्षिक क्रियाओं द्वारा कार्यों का सर्वांगीण विकास होता है, जैसा विद्यालय से जुड़ी हुई हर गतिविधियाँ जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और सीखते भी हैं। बच्चे खेलकूद, कला संस्कृति कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, पर्यावरण, साफ सफाई देखा जाए तो विद्यालय में हो रही सभी गतिविधियाँ जैसे तरह तरह की सभी खेल, गायन, वादन, नृत्य और संगीत, पेंटिंग, चित्रकारी इस प्रकार से है कि बाकी अन्य चीज़ों का निर्माण करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष करके 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि के लिए बच्चों को भाग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिस्कशन भी किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, भाषा कौशल सीखना कहते हैं आदि हर गतिविधि में पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती रहती हैं। बच्चों को विद्यालय की तरफ से बच्चों को तरह तरह के पुरस्कार भी उनको प्रदर्शन के अनुसार प्रधानाचार्य के द्वारा दिए जाते हैं तथा उनका उत्साह बढ़ा रहेगा। अर्थात पुरस्कार का काम क्या है, उत्साह बढ़ाने के लिए किया जाता है।
इसी प्रकार आप देख रहे हैं आगे क्या जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अपना पेपर पेन लेकर के आप बैठे ही हैं, नोट डाउन करते चलिए। मैंने अपने विद्यालय में के लगभग 10 से 15 बच्चों के वर्ग को 5 से 8 तक के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतर देख करके अलग किया है। कुछ बच्चे चित्रकारी के अच्छे हैं, तो कुछ संगीत में, नृत्य में, खेल में, कूद में, कराटे, सांस्कृतिक कार्यों में अच्छे थे। एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों में हर रोज कक्ष में मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं और उनके अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को भली भांति जान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे शिक्षक मेहनत करके कोकुलर एक्टिविटी जो करवाए हैं, स्कूल में पढ़ाया गया है, उसके आधार पर यह थ्योरी का जो है कि लिखी हुई फाइल है। इसके साथ ही इसमें आप और बेहतर बनाने के लिए जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उससे संबंधित फोटोग्राफी आप ले लीजिएगा, जैसे कि संगीत, नृत्य, खेल कूद इत्यादि। यहाँ जो कि आपको दिखाया जा रहा है, संगीत, नृत्य, खेल कूद, कराटे, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि जो विद्यालय में कराए जाते हैं, उन सभी का आप फोटोग्राफी कर लेंगे। उसके बाद उन सबों का जो है कि फाइल बनाएंगे, जो कि वह बच्चे जो कि संगीत कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, खेल कूद, कराटे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का भी फाइल आप इसी फाइल के लास्ट में, क्योंकि यह जो है कि सहशैक्षिक विकास का अध्ययन संबंधित फाइल है, जिसमें आपने 4 महीने के अंदर बच्चों के साथ, बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा जिन जिन खेलों का आयोजन किया, जिन जिन गतिविधियों का आयोजन किया, उन सबों के आधारित पिक्चर लगाएंगे और उस पर 2-4 पंक्ति लिख करके उसका परिचय के बारे में, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट उस फाइल को देखे तो वह समझ सके कि आपका जो मेहनत है, बहुत ही मेहनत किया गया है। टीचर्स भी आपकी मेहनत को सराहते हुए आपको अच्छे अंक दे सके। तो यह जो फाइल बता रहा हूँ मैं, इसको बनाने के साथ आप जो है कि जो कार्यक्रम बच्चों को करवाते हैं, जैसे कि अगर आप संगीत का कार्यक्रम करवा रहे हैं, नृत्य का कार्यक्रम करवा रहे हैं, खेल कूद करवा रहे हैं, कराटे हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी और भी जो कुछ गतिविधियां करवा रहे हैं, उन सभी गतिविधियों की फाइल इसी के साथ में पीछे 2-2, 4-4 पेज और उसका पिक्चर बना करके थोड़ा मोटा फाइल तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपका फाइल काफ़ी खूबसूरत बन सकेगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि आपको मैं एक गाइड करने के नाते, एक आपका गाइड होने के नाते आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके के फाइल आपको बनाना चाहिए, जिससे कि आपका फाइल बेहतर बन सकेगा। अब है कि एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों से हर रोज़ कक्ष में मिलते हैं और उन्हें देखते हैं और उन्हें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझाते हैं और उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को भली भांति आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि मैं कला को बहुत अच्छे से अनुभव करती हूँ या करता हूँ। कलात्मक विद्या एक इंसान को उसे विशेष करके पहचान देती है, जिससे उसकी इज्जत पूरी दुनिया में होती है। उसके बाद है कि कलावान या कलाकार जो विद्यार्थी होता है, किसी भी देश की, राष्ट्र के, राज्य की छोटे से छोटे प्रांतों में जन्म ले सकता है और विद्यालय का एक ऐसा माध्यम या प्लेटफॉर्म की तरह है जहां बच्चे अपनी प्रतिभा को सभी के समक्ष रख सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। शिक्षा तथा प्रधानाचार्य का यह जो सहयोग होता है, वे उन्हें निरंतर आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है। बिना कोई भेदभाव के बच्चों की प्रतिभा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और वे अपने देश का नाम को भी रोशन करते रहते हैं। अतः मेरा जो कार्यों से सहशैक्षिक विकास का अध्ययन यही है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस फाइल को और बेहतर बनाने के लिए जितने भी ऊपर में कोकुलर एक्टिविटीज़ बताए गए हैं, आप जो अपने बच्चों को स्कूल में करवाते हैं, उन सबों का फोटोग्राफी लेकर के उसके बारे में एक एक पेज का परिचय देते हुए अपने इस फाइल को और भी बेहतर बना सकते हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप अपने फाइल जो बना रहे हैं, उस फाइल को बनाने में किस तरह की परेशानियां आ रही हैं और किस तरीके से आप अनुभव कर रहे हैं फाइल को बनाते हुए। यदि आपको लग रहा है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया, बताया गया और दिया गया जो सलाह है आपके लिए उपयोगी होता है, तो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आपसे आग्रह है कि आप हमें कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से अपना सुझाव दें कि मेरा द्वारा यह किया गया प्रयास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि अब आगे आने वाली डीएलएड की परीक्षा संबंधित जो भी आपके लिए गेस होंगे, कैसे फिर आप अपनी तैयारी करेंगे कैरियर को लेकर के, टीचर बहाली संबंधित तथा शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया, आने वाले परीक्षाएं, इन सबों की तैयारी के लिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में आपको सब कुछ मिलता रहेगा। आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा हमारे आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।